तो आज का हमारा टॉपिक है गंगा नदी तंत्र का संक्षिप्त वर्णन। इस वीडियो को देखने के बाद आपका गंगा नदी संबंधित कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। पहले हम यह देखेंगे कि आखिरकार गंगा नदी का निर्माण किन किन नदियों से मिलकर हुआ है। अलकनंदा नदी बद्रीनाथ से होते हुए यहाँ पर इससे मिलती है धौली गंगा। इस स्थान को कहते हैं विष्णुप्रयाग। फिर अलकनंदा नदी आगे बढ़ती है और यहाँ पर मिलती है इससे पिंडार नदी। इस स्थान को कहते हैं कर्णप्रयाग। फिर आगे आती है अलकनंदा नदी और यहाँ पर इससे मिलती है मंदाकिनी नदी और इस स्थान को कहते हैं रुद्रप्रयाग। फिर आगे बढ़ती है अलकनंदा नदी और यहाँ पर मिलती है इससे भागीरथी नदी मिलती है और इस स्थान को कहते हैं देवप्रयाग। भागीरथी नदी पर बना हुआ है टिहरी डैम। और भागीरथी और अलकनंदा नदी के संगम से निर्माण होता है गंगा नदी का। गंगा नदी का अपवाह तंत्र भारत की नदियों में सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है। नेक्स्ट पॉइंट है 2008 में गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा मिला था। नेक्स्ट पॉइंट है 2017 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गंगा यमुना नदी को जीवित मानव का दर्जा दिया था। 2017 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गंगा और यमुना नदी को जीवित मानव का दर्जा दिया था। नेक्स्ट पॉइंट है इसकी कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। नेक्स्ट पॉइंट है कुछ प्रमुख तथ्य याद कर रखने का तरीका यानी ट्रिक। इनको याद करने में बहुत कन्फ्यूजन होता है, इसलिए हमने इनको ट्रिक के द्वारा समझाने का काम किया है। पहला है विष्णुप्रयाग। विष्णुप्रयाग में धौली गंगा और अलकनंदा नदी का संगम है। तो यहाँ पर ट्रिक बनेगी, विष्णुप्रयाग से बी को लेंगे और धौली गंगा का डी लेंगे और अलकनंदा नदी का ए लेंगे। तो यहाँ पर बन जाएगा वैड, अर्थात विष्णु गंगा में अलकनंदा और धौली गंगा नदी मिलती हैं। अगला है कर्णप्रयाग। कर्णप्रयाग में अलकनंदा और पिंडार नदी का संगम है। तो यहाँ पर पिंडार का पी लेंगे और अलकनंदा का ए लेंगे और कर्णप्रयाग का के लेंगे। तो यहाँ बन जाएगा पाक। पाक शब्द के द्वारा हम कर्णप्रयाग से संबंधित नदियों को याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग इसमें अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का संगम है। मंदाकिनी का एम, अलकनंदा का ए और रुद्र का आर, इससे बनेगा मार। हम मार यम ए आर, इस शब्द से हम रुद्रप्रयाग से संबंधित नदियों को याद कर सकते हैं। अगला है देवप्रयाग। देवप्रयाग यहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा नदी का संगम है। यहाँ पर देवप्रयाग का डी लेंगे और अलकनंदा का ए और भागीरथी का बी। तो यहाँ पर बन जाएगा डी ए और बी। तो इसे हम डब शब्द के द्वारा याद कर सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे गंगा नदी में बाईं एवं दाईं ओर से मिलने वाली नदियों को। इधर गंगा नदी का बायां भाग होगा और इधर दायां भाग होगा। पहले डिस्कस करेंगे बाईं ओर से मिलने वाली नदियों को। सबसे पहले मिलती है गंगा नदी से रामगंगा नदी और यह मिलती है कन्नौज में। अगली नदी है गोमती नदी। गोमती नदी मिलती है बनारस के पास में। गोमती नदी गाजीपुर में मिलेगी। अगली नदी है शारदा नदी। शारदा नदी मिलती है छपरा में, जो कि बिहार में है। अगली नदी है गंडक नदी। गंडक नदी मिलती है सोनपुर, बिहार में। अगली है कोसी नदी। कोसी नदी मिलती है हाजीपुर, भागलपुर में। कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं और ये गंगा नदी मिलती है भागलपुर के निकट। अगली नदी है महानंदा। महानंदा मिलती है गंगा नदी की बाईं ओर से। अब देखेंगे दाईं ओर से मिलने वाली नदियों को। दाईं ओर से मिलने वाली पहली नदी है यमुना नदी। यमुना नदी मिलती है गंगा से प्रयागराज में। अगली है टोंस नदी। टोंस नदी मिलती है सिरसा में।
अगली है सोन नदी। सोन नदी अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है और यह बिहार के पटना में गंगा नदी से मिलती है। अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट। पहला है, गंगा नदी पहाड़ी क्षेत्रों से निकलकर सबसे पहले उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिला में आती है, यानी बिजनौर पहला मैदानी जिला है। नेक्स्ट पॉइंट है, उत्तर प्रदेश में आखिरी जिला बलिया है तथा यह बिहार के छपरा में बिहार में बहती हुई तथा झारखंड में केवल साहिबगंज में बहती है और पश्चिम बंगाल से होते हुए बांग्लादेश में गिरती है। नेक्स्ट पॉइंट है, गंगा नदी के किनारे सबसे पुराना शहर बनारस है तथा सबसे बड़ा शहर कानपुर है। नेक्स्ट पॉइंट है, गंगा की दाहिनी ओर से इसकी सहायक नदी यमुना है जो कि सबसे लंबी सहायक नदी मानी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है, गंगा के बाएं ओर से पहली सहायक नदी रामगंगा है जहां पर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। इसकी स्थापना 1936 में हुई थी, अर्थात जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना 1936 में हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट है, गंगा की आखिरी सहायक नदी दार्जिलिंग से निकलने वाली महानंदा नदी है। नेक्स्ट पॉइंट है, बंगाल में प्रवेश करने के बाद मालदा में यहाँ पर नदी गंगा की एक वितरिका भुजा निकलकर पश्चिम बंगाल में बहकर सबसे बड़ा बैराज फरक्का बैराज बनाती है। नेक्स्ट पॉइंट है, वितरिका जो यहाँ वितरिका भुजा निकली थी उसको हुगली नदी कहते हैं, जिसके किनारे कलकत्ता शहर बसा है और यहीं पर दामोदर नदी झारखंड से आकर हुगली में मिल जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है, गंगा को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानते हैं तथा यही पद्मा तथा जमुना जो भारत में ब्रह्मपुत्र नदी कहलाती है आपस में मिलकर विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण करती हैं, जिसे सुंदरबन का डेल्टा कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, गंगा डेल्टा का सबसे ऊपरी बिंदु फरक्का बैराज है। मालवा पठार से निकलने वाली नदी इसकी प्रमुख सहायक नदी कौन कौन सी हैं? यह चंबल, सिंध, बेतवा, केन, टोंस और सोन। नेक्स्ट पॉइंट है, नेपाल की गंडक नदी सोनपुर में आकर गंगा से मिलती है, यही सोनपुर का मेला लगता है। नेक्स्ट पॉइंट है, नेपाल की कोसी नदी भागलपुर में गंगा से मिलती है, यहीं पर डॉल्फिन प्रजनन केंद्र का मुख्यालय है। नेक्स्ट पॉइंट है, साहेबगंज यही वो एकमात्र झारखंडी जिला है जहां पर गंगा पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है। कुछ प्रमुख तथ्य निम्नलिखित हैं। पहला है, राष्ट्रीय जलमार्ग 1 यानी नेशनल हाईवे 1 जिसे NH1 कहते हैं, यह गंगा नदी में स्थित है और इसकी लंबाई है 1620 किलोमीटर। NH2 यानी नेशनल हाईवे 2 स्थित है ब्रह्मपुत्र नदी पर, इसकी लंबाई है 886 किलोमीटर। और एक रूट यह है, इसे कहते हैं भारत बांग्लादेश प्रोटोकॉल रूट, इसकी लंबाई है 1720 किलोमीटर। इस रूट से सबसे ज़्यादा लाभ भारत के साथ झारखंड का जिला साहेबगंज को होगा, क्योंकि धनबाद का कोयला और पूर्वी पश्चिमी सिंहभूम का लौह अयस्क भारत की हर राज्य तथा देशों में भेजा जाएगा, जिससे सड़कों में दाब कम होगा तथा रोजगार वृद्धि के साथ साथ विदेशी मुद्रा भी आएगी। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।